हेलो गाइस, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है जनरल साइंस। यदि मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलामी हो जाएगी। दोस्तों, आज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और लाइव वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूले। दोस्तों, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जनरल साइंस, केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक, जिसमें आपको यूपीएससी बीपीएससी में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे सब आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको एक टर्म्स बता देता हूं, इस टर्म को आप आसानी से समझे, जिनसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मीथेन। दोस्तों, मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। कौन सा गैस? मार्स गैस। कौन सा गैस? मार्स गैस। मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। दोस्तों, एग्जाम में जो है ना ऑप्शन दिया जाएगा मार्स गैस का, तो पूछा जाएगा मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका फॉर्मूला क्या है तो आपको याद रखना है दोस्तों, CH4। क्या है? CH4। CH4 में कौन सा बॉन्ड है तो आपको याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है तो आप इसे स्ट्रक्चर से समझे कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है, तो याद रखना है C और 4 हाइड्रोजन ले लेना है। कितने हाइड्रोजन? 4। कार्बन की संख्या 1 होगी, इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। 1 2 3 ऐसे गिनती कर लेना। कितने कोवैलेंट बॉन्ड है तो आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि मार्स गैस में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, तो दोस्तों याद रखना है 4। इसे पूछा जाएगा इसका फॉर्मूला क्या है तो CH4। इसे कौन सा गैस कहा जाता है तो मीथेन गैस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह से प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। कितने प्रश्न बने? मीथेन को कौन सा गैस कहा जाता है? मार्स गैस। इसका फॉर्मूला क्या है? CH4। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखना है कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या 4 है। कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है? 4। हिंदी में सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों, दूसरे पॉइंट की तरफ। मार्स गैस। कौन सा गैस? मार्स गैस। मार्स गैस को हम कैसे समझेंगे? इसमें क्या पाया जाता है तो CNG। CNG आपने देखा होगा, CNG गैस से ऑटो वगैरह चलता है, कार चलता है। तो CNG का फुल फॉर्म सबसे पहले समझिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म है क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सा गैस? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आसानी से समझ में आता होगा दोस्तों। ये प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नहीं, आपको याद रखना है कि मास इसमें कितना है, तो याद रखना है दोस्तों मार्स इसमें 80% है। कितना है? यानी मार्स का मीन्स मीथेन गैस इसमें कितना पाया जाता है तो 80% पाया जाता है। कितना पाया जाता है तो 80% पाया जाता है। अब आपको बता देते हैं कि जनरल भाषा में इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी से जो हवा निकलती है उसे कौन सा गैस कहा जाता है? मार्स गैस। यानी कितना परसेंट निकलता है? 80%। गांव घर की भाषा में आप समझ गए होंगे। और इसे यानी इसी मार्स गैस में कौन सा गैस पाया जाता है? नेचुरल गैस। कौन सा गैस? तो आपने बचपन में सुना होगा गोबर गैस किसमें पाया जाता है, कितना परसेंट, तो 80%। शायद मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। कितना परसेंट पाया जाता है? गांव घर की भाषा में इसे गोबर गैस कहते हैं। जो आपकी बॉडी से निकलता है उसे कौन सा गैस कहा जाता है? गोबर गैस। और इसका उपयोग नेचुरल गैस में यूज किया जाता है। पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, आइस। एक चीज आपको याद रखना है, हार कर भी जीत जाओगे जीवन में अगर आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा। चलिए आते हैं आइस। आइस से मीन्स यानी आइसक्रीम। तो हमसे आइसक्रीम नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा? ड्राई आइस। ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। तो आपसे पूछा जाएगा आइसक्रीम, यानी हम आइसक्रीम खाते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? H2O। H2O पानी। इसीलिए ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा ड्राई आइस में कौन सा गैस पाई जाती है, तो ड्राई आइस में आपको याद रखना है दोस्तों क्या पाया जाता है? CO2 गैस। कौन सा गैस पाया जाता है? CO2 गैस। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो या यूपीएससी हो बीपीएससी में आपको इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ में कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपको याद रखना है CO2 गैस। CO2 गैस में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, अब इनको समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? C बना लेना है और इधर से डबल बॉन्ड दे देना और इधर से डबल बॉन्ड दे देना। और आपको तो मैंने सिखा दिया था आसानी से कि कितने बॉन्ड है, 1 1 2 1 2। कितने हो गए? 2 2 4। तो आपसे पूछा जाएगा ड्राई आइस में कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी, तो आपको आसानी से उत्तर देना है 4। ड्राई आइस में कौन सा गैस पाया जाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा।
अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। इनसे देखिए आसानी से कैसे प्रश्न बनता है। एलपीजी आपसे पूछा जाएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप एलपीजी का गैस घर में यूज करते हैं। अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपसे पूछा जाएगा कि एलपीजी में क्या पाया जाता है। तो आपको याद रखना है ब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कौन सा गैस? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन है तो याद रखना है कार्बन की संख्या कितनी? 4। कार्बन की संख्या कितनी? अब दोस्तों एक आसानी से आपको बता देते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ANE लगा हुआ है, यानी ANE, उसके बाद फिर NE, उसके बाद फिर NE। कैसे बॉन्ड को याद रखना? जिसमें A लगा हो वो सिंगल बॉन्ड, जिसमें E लगा हो तो डबल बॉन्ड, जिसमें Y लगा हो तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे याद रखना, इसमें A लगा हुआ, इनका मीन्स है कि इसमें कौन सा बॉन्ड आने वाला है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? C4 और H कितना होगा? 10 होगा। C4H कितना होगा? 10 होगा। सॉरी दोस्तों, कितना होगा? H 10 होगा। अब इनका फॉर्मूला समझते हैं कितने आसानी से बनाते हैं। तो कार्बन की संख्या कितना ले लेंगे दोस्तों? 4 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? हाइड्रोजन इस पे फिक्स ऐसे कर देंगे, हाइड्रोजन इसमें ऐसे फिक्स कर देंगे। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है। आपको कमेंट में आना है और बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। जब भी हम किसी चीज को रिकॉल करके पढ़ते हैं दोस्तों तो जीवन में कभी नहीं भूल सकते। चलिए आते हैं एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक प्रश्न ये बना। दूसरा, इसमें कौन सा गैस पाया जाता है? ब्यूटेन। कौन सा गैस पाया जाता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा तो या तो ANE होगा या ENE होगा या YNE होगा। दोस्तों याद रखना, ANE होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, ENE होगा तो डबल बॉन्ड होगा, अगर YNE होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। और उसके बाद C4 यानी कार्बन संख्या 4 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 10 होगी। तो आपको बताना है इसमें कोवैलेंट की संख्या यानी कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देना और रिस्पांस देना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना रिस्पांस दें और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप हमसे अवश्य पूछें। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं दोस्तों कि सारे जनरल साइंस के जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे मैं उसको आसानी से सॉल्व करके बताऊंगा। एक प्रश्न और याद रखना, हम लोग जो सिगरेट पीते हैं और सिगरेट का जो लाइटर होता है, सिगरेट के लाइटर में दोस्तों याद रखना है, सिगरेट के लाइटर में आपको याद रखना है कौन सा गैस पाया जाता है। तो याद रखना है ब्यूटेन गैस पाया जाता है। सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस पाया जाता है? सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस पाया जाता है? तो ब्यूटेन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है सिगरेट के लाइटर में? तो ब्यूटेन गैस पाया। तो एक प्रश्न आपको ये बन गया। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि CH4 यानी C4 और H10 ये किसका फॉर्मूला है? आपको याद रखना ब्यूटेन का फॉर्मूला है। लेकिन ऑप्शन में अगर ब्यूटेन ना हो तो वो आपको पूछेगा यह मिक्सचर है। क्या है? ज्यादातर आपसे एग्जाम में मिक्सचर ऑप्शन आपको डालने, यही राइट है मिक्सचर। अगर मिक्सचर नहीं हो तो आपको क्या देना है? ब्यूटेन देना है। तब आपको क्या देना है? ब्यूटेन देना। अगर मिक्सचर नहीं हो तो ब्यूटेन। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अगर सीधी श्रृंखला में हो तो उसे बोला जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन। तो आपसे पूछा जाएगा किसका ब्यूटेन है? तो सीधी श्रृंखला में कार्बन की संख्या ले लेंगे। सीधी श्रृंखला में ले लिए। हाइड्रोजन इसी तरह से पुट कर देना है, रख देना है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आसानी से आपको समझ में आ गया। अगर आपको पूछा जाए दूसरा मिक्सचर क्या है तो आपको याद रखना आइसोब्यूटेन। हम लोग गांव घर की भाषा में नेंगरी टांग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेंगरी टांग। इससे आप आसानी से याद रखते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन? आइसोब्यूटेन। क्या करना है? कार्बन को ऊपर चढ़ा देना है। एक कार्बन को ऊपर चढ़ा देना और हाइड्रोजन की संख्या जैसे है दोस्तों उसी तरह से बैठा देना है। आपको मेरी वीडियो आसानी से समझ में आ गई होंगी और मुझे उम्मीद है कि इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और अपना रिस्पांस दे और मुझे बताएं। मैं बहुत ही जल्दी आपको इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें एल्कीन ग्रुप के बारे में आपको बताऊंगा, बेंजीन के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।